नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद के अपमान और बटुक की चोटी खींचने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य का समर्थन किया है। दरअसल वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने अभिमुक्तेश्वर आनंद के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा कि शंकराचार्य सर्वोपरि है और पूज्य है। तो वहीं दूसरी ओर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और ढोंगी व्यक्ति करार दिया। आपको बता दें कि इस दौरे पर डिप्टी सीएम राष्ट्रीय स्तर के सरस मेले के समापन समारोह में शामिल हुए, तो वहीं सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। देखिए, हम उसमें देखना नहीं, भगवान जगतगुरु शंकराचार्य हैं, अगर वो कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं तो जो भक्त होंगे उनका स्वागत करेंगे। हम भी एक राम भक्त के नाते, एक शिव भक्त के नाते, एक कृष्ण भक्त के नाते, एक सनातन संस्कृति के पोषक होने के नाते हम भी स्वागत करते हैं, हम भी अभिनंदन करते हैं। देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में किसी गो हत्यारे की औकात नहीं है जो गौ माता को खरोंच भी पहुँचाने का काम कर सके। अगर कोई गौ माता को खरोंच पहुंचाने की कोशिश करेगा तो एक गो भक्त के नाते, एक गोरक्षक के नाते हमने बहुत बड़े आंदोलन किए हैं और उन गो हत्यारों को भी मालूम है, गो तस्करों को भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश में गाय माने माता है और गाय की रक्षा करना, सुरक्षा करना वह सबकी जिम्मेदारी है। गौ माता दूध देती है, सबका पालन करती है और गौ माता के प्रति हमारी सरकार, चाहे देश की चाहे प्रदेश की, वो एक आस्था रखती है और हम मानते हैं कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। अखिलेश यादव जी एक ढोंगी व्यक्ति हैं जिन्होंने सदैव राम भक्तों का दमन किया, शिव भक्तों का दमन किया, गो भक्तों का दमन किया, गो तस्करों का संरक्षण किया और हिंदुओं पर अत्याचार करने का काम किया, मुस्लिम तुष्टीकरण करने का काम किया। तो श्री अखिलेश यादव जी जब इस प्रकार की बातें करें तो कोई क्या हिंदू समाज का व्यक्ति उन पर विश्वास करेगा क्या? श्री अखिलेश यादव जी यानी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी जब भी कुछ ऐसा बोले तो यह मान लीजिए कि वो एक राजनीतिक ढोंग कर रहे हैं। वो किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति को मानने वाले जो राष्ट्रभक्त हैं, जो राम भक्त हैं, जो गौ भक्त हैं, जो शिव भक्त हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, उनका कुछ वोट उनको मिल जाए तो शायद उनको गिनाने के लिए हो जाए कि हमें कुछ वोट मिल गया। लेकिन मैं उनको सबको कहना चाहता हूं कि 2047 तक देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर कमल खिलेगा, फिर सरकार बनेगी। वाराणसी के श्री विद्यापीठ मठ काशी में आयोजित प्रेस वार्ता में गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध का ऐलान किया गया। आयोजकों ने आरोप लगाया है कि सरकार ने गौ माता को राजमाता घोषित करने और उत्तर प्रदेश में गौ मांस निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। घोषणा के मुताबिक 6 मार्च को शंकराचार्य घाट पर संकल्प दिवस मनाया जाएगा। 7 मार्च को संकट मोचन मंदिर में पूजा अर्चना के बाद गौ प्रतिष्ठार्थ धर्मयुद्ध शंखनाद यात्रा काशी से रवाना होगी। ये यात्रा जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली और उन्नाव से होते हुए 10 मार्च को लखनऊ पहुंचेगी। वहीं 11 मार्च को लखनऊ स्थित काशी राम स्मृति सांस्कृतिक स्थल पर दोपहर 2:15 से शाम 5 बजे तक मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें गौ ध्वज प्रतिष्ठा और धर्म युद्ध शंखनाद किया जाएगा। आयोजकों ने कहा कि 11 मार्च शासन के लिए अंतिम चेतावनी होगी। इसीलिए हो रहा है क्योंकि धर्म युद्ध लड़ने बंद हो गए। धर्म युद्ध जब लड़ा जाएगा तो लोगों के हृदय में धर्म की प्रतिष्ठा होगी, धर्म के नाम पर जो पाखंड हो रहा है वो समाप्त होगा, तब कहीं युद्ध नहीं होगा। इसलिए जब पाखंड बढ़ जाता है तभी तो इस तरह के युद्ध होते हैं। जब लोग अपने आप को दिखाते हैं, अमेरिका दिखाता है कि हम तो, वहाँ का राष्ट्रपति कहता है कि हमें नोबेल शांति का दिया जाना चाहिए और युद्ध का सारा इंतजाम वही करता है। तो जहाँ ये ढोंग है, तो ऐसा ढोंग जब संसार में फैल जाता है और ढोंग पर अंकुश नहीं लगाया जाता है तो फिर इस तरह के युद्ध होते हैं जो अब हो रहे हैं। इसलिए धर्म युद्ध बहुत जरूरी है ताकि ऐसे भौतिक युद्ध ना हो और जान माल की क्षति लोगों की ना हो। तो चलिए अब बात होली का करते हैं, जहां देश भर में होली पर्व को लेकर लोगों में जमकर उत्साह और जोश नजर आ रहा है। वहीं राम की नगरी अयोध्या में भी रंगों में सराबोर ये नजर आया। देश विदेश से श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं राम नगरी में जमकर रंग और गुलाल खेलते हुए लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं।
वहीं धर्मनगरी वृंदावन में रूढ़िवादी परंपराओं और सामाजिक कुप्रथाओं की दीवारें एक बार फिर ढहती हुई नजर आई, जब सुप्रसिद्ध गोपीनाथ मंदिर में भव्य होली महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां पर सैकड़ों विधवा माताओं ने अबीर, गुलाल और फूलों के साथ होली खेलकर अपने एकाएकी जीवन में खुशियों के रंग भरे। इस उत्सव में विधवा और वृद्ध माताएं पूरी तरह भक्ति और उमंग में सराबोर नजर आई। मंदिर परिसर भजन, होली के गीतों और रसिया के धुनियों से गूंज उठा। न केवल एक दूसरे को गुलाल लगाया गया, बल्कि कान्हा की भक्ति में जमकर नृत्य भी किया गया। और क्या इन विधवाओं के साथ जिस तरह का आनंद यहाँ देखने को मिला है? हमारी जो माताएं हैं शुरू से ही इनको अशुभ माना गया है, लेकिन मेरा ये कहना है, जैसे कि हमारे पिताजी ससुर जी ने ये शुरुआत की थी 2014 में होली खेलने की, तो हमारी माताएं बिल्कुल भी अशुभ नहीं हैं। उन्होंने इस प्रथा की शुरुआत की और मैं इस प्रथा को बहुत, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं ये प्रथा को बिल्कुल आगे लेके जाऊंगी। हमारी माताएं सब चीज में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, सारी त्योहारों में, शादियों में, हर चीजों में। इनको अशुभ नहीं माना जाए, इनको बिल्कुल शुभ माना जाए। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को खत्म किया था और मेरे स्वर्गीय ससुर डॉक्टर विंदेश्वर पाठक ने विधवा होली को शुरुआत की है, तो इसके लिए उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। हापुड़ में होली का उत्साह चरम पर है। ऐसे में होलिका दहन से पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए निर्धारित स्थलों पर पहुंच रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। हापुड़ में होली का उत्साह चरम पर है। होलिका दहन से पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए निर्धारित स्थलों पर पहुंच रहे हैं। शहर के विभिन्न मोहल्लों में होलिका दहन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालु पारंपरिक विधि विधान से पूजा कर परिवार की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहे हैं। मान्यता है कि होली दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसी आस्था के साथ लोग लकड़ियां, उपले और पूजन सामग्री अर्पित कर रहे हैं। रौनक हो रही है, भीड़ हो रही है, अच्छा लग रहा है। सुबह का टाइम है, देर से आना नहीं, अच्छा इस समय भीड़ हो रही है, खूब अच्छा लग रहा है। सबको देखते हैं, होली पूजना साल भर का त्योहार है, बढ़िया लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है भैया। सबको लेनी फागनी हो होली मैया, होली का दहन है भैया। अच्छा, होली का दहन से पूजा पाठ की जा रही है, क्या वैसे माना जाता है? हाँ, होली का दहन है भैया, अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। सब अपना सबको लेनी फागनी हो गए होली। रुख करेंगे इस बीच और एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर उस आपको रूबरू करा दे। सहारनपुर से बड़ी खबर, जहां होलिका दहन से पहले अज्ञात ने आग लगाई। अराजक तत्वों ने होलिका में आग लगा दी। ये घटना सहारनपुर की, ये बड़ी खबर। घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने अज्ञात शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। अलीपुर नौगांव गांव का ये पूरा मामला। सहारनपुर से बड़ी खबर, जहां होलिका में अराजक तत्वों ने आग लगा दी। होलिका दहन से ही पहले अज्ञात व्यक्ति ने इसमें आग लगा दी। अराजक तत्वों ने ये होलिका में ये आग लगाई है। बता दें, अलीपुर नौगांवा गांव का ये पूरा मामला। होलिका दहन से पहले ही कुछ अज्ञात लोगों ने इसमें आग लगा दी। बता दें, फिलहाल पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस पूरी घटना से गांव में आक्रोश का माहौल है। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर होलिका दहन के समय से पहले ही कुछ लोगों ने होलिका में आग लगा दी। इस पूरी घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। एक व्यक्ति पाला पुत्र मन्नतराम निवासी बेगपुर नौगांवा द्वारा होलिका दहन स्थल पर जाकर होलिका को आग लगाने का प्रयास किया गया। तत्समय ही होलिका दहन समिति के सदस्य एवं बीट कांस्टेबल द्वारा तत्परता से स्थिति को नियंत्रण में किया गया। इस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। वहीं ग्रहण के कारण इस बार होलिका दहन के सही समय को लेकर अभी भी लोगों में असमंजस देखने को मिल रहा है। ऐसे में काशी वैद्यवत परिषद के महासचिव प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी ने विशेष जानकारी दी। तो आखिर क्या है सही समय, आइए उन्हीं से जानते हैं। होलिका दहन का जो मुहूर्त है वो सायंकाल 7:30 बजे से लेकर के, चूंकि प्रदोष व्यापनी स्थिति बन जा रही है पूर्णिमा की, तो सायंकाल 7:30 बजे से लेकर के 2:40 तक किसी भी काल में होलिका का दहन हो सकता है। और 3 मार्च को चूंकि चंद्रग्रहण लगने के कारण, सूतक लगने के कारण, उस काल में होलिकोत्सव नहीं किया जा सकता, रंगोत्सव नहीं किया जा सकता, रसोत्सव नहीं किया जा सकता है।
4 मार्च को प्रातःकाल से होली का महोत्सव होगा, रसोत्सव होगा, बसंतोत्सव होगा। हमारे शास्त्रों में मान्यता है कि सूतक काल में किसी प्रकार का हर्षोल्लास नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि चंद्रग्रहण है, सूतक काल है। दूसरी बात, शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो रंगोत्सव प्रतिपदा विद्या होता है, तो हमें 4 मार्च को प्रतिपदा प्राप्त हो रही है, इसलिए 4 मार्च को पूरे देश में होली का महोत्सव खेला जाएगा, रंगोत्सव होगा और होली मनाई जाएगी। 2 मार्च की रात्रि में होलिका दहन होगा। अपने अपने अनुसार लोग सायंकाल 7 बजे से लेकर के रात्रि 2:40 तक, क्योंकि भद्रा लोग कहेंगे भद्रा है तो भद्रा का पुच्छ काल मिल रहा है 12:10 से लेकर के 2:25 तक, तो कभी भी वो लोग उस समय होलिका का दान कर सकते हैं। कुछ लोग प्रदोष व्यापनी को लेकर के सायंकाल से। सहारनपुर में होली पर्व और शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। त्योहार से पूर्व कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कई इलाकों में पुलिस बल ने फ्लैग मार्च किया। वहीं इजरायल ईरान युद्ध को लेकर जारी अलर्ट के बाद डीआईजी, डीएम और एसएसपी समेत अधिकारियों ने सड़कों पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों पर सीसीटीवी और ड्रोन से चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। जनपदों में आज हर जनपद मुख्यालय पर और जो भी हमारे मिक्स पॉपुलेशन एरियाज है सब जगहों पर फ्लैग मार्च निकाला गया है। उसी में आज यहाँ पर जिलाधिकारी सहारनपुर मनीष बंसल जी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर अभिनंदन जी, इनके साथ मैं फोर्स हमारे यहाँ 3 थानों में फ्लैग मार्च निकाला गया। इसके पहले देवबंद में ही फ्लैग मार्च निकाला गया था। इसलिए निकाला गया है जिससे पब्लिक के अंदर कॉन्फिडेंस रहे कि हमारा जो पर्व और त्योहारों का ये पूरा माह है, जिसमें हमारी होली पड़ेगी, हमारा अभी रमजान महीना चल रहा है, इसमें कोई भी शरारती तत्व कहीं पर कोई व्यवधान उत्पन्न न करे। पब्लिक के अंदर कॉन्फिडेंस किया गया है। पीस कमेटी के मेंबरों से भी बात हो गई है और पूरा हमारा ड्यूटी डिपार्टमेंट हो गया है। लगभग 4000 जगह पर होलिका दहन हमारे मंडल में होना है। हर जगह ड्यूटीज लग गई हैं, जोनल सेक्टर स्कीम्स लागू है और हमारा पूरा प्रयास है कि कहीं पर कोई भी व्यवधान। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार रोडवेज बस ने खड़े कंटेनर में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 30 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला बंगर मऊ कोतवाली क्षेत्र के रेस्ट एरिया सिरदपुर गांव का है। इसमें जो सूचना आई है उसमें 3 लोगों की मृत्यु थी, 11 लोगों के एक बस में घायल होने की सूचना थी, जिसमें 4 लोगों को तत्काल हल्की फुल्की चोट आई थी। उनको ओपीडी से मुक्त कर दिया गया था। शेष लोगों को एडमिट किया गया है और इस पे मौके पे तत्काल सूचना मिलने के बाद हॉस्पिटल हमारे एडिशनल एसपी दक्षिण गए थे उनको अच्छी मेडिकल सपोर्ट कराने के लिए, और मौके पे हमारा बांगर मऊ पुलिस और जो पोस्ट क्लब था वो पहुंच करके और तत्काल इन लोगों को। चलिए रुक करेंगे इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। अहम जानकारी, बड़ी खबर, ऑटो चालक से कुकर्म और हत्या का ये मामला। आगरा से ये बड़ी खबर, जहां पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। ऑटो चालक की मौत से जुड़ा ये बड़ी खबर, जहां 14 फरवरी को ऑटो चालक की हत्या कर दी गई थी और हत्या कर शव नाले में फेंका गया था। कुकर्म का विरोध करने पर ऑटो चालक से मारपीट की गई थी। मृतक का बैग और डॉक्यूमेंट भी बरामद कर लिए गए। बता दें, आगरा थाना सैया पुलिस को यह सफलता मिली है, जहां ऑटो चालक की मारपीट के बाद हत्या कर दी गई थी और अब पुलिस को बड़ी सफलता, पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आगरा से ये बड़ी खबर, जहां ऑटो चालक से कुकर्म और हत्या का मामला। 14 फरवरी को ऑटो चालक की हत्या की गई थी और शव को यहां पर नाले में फेंक दिया गया था। संगम नगरी प्रयागराज में रंग और उत्साह भरी खास होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सेरेब्रल पाल्सी में पीड़ित बच्चे और अभिभावक शामिल हुए। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक गैर सरकारी संगठन ने होली का खास कार्यक्रम आयोजित किया। रंगों और उत्साह भरे आयोजन में सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चे और वयस्क शामिल हुए। कार्यक्रम में लगभग 300 परिवारों ने भाग लिया। सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित बच्चों ने 50 से ज्यादा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस पहल का मकसद उनकी छिपी प्रतिभा को निखारना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और संदेश देना था कि वे भी समाज के सम्मानित सदस्य हैं।
फूलों की पंखुड़ियों से होली मनाने के साथ कार्यक्रम खत्म हुआ। पूरे कार्यक्रम के दौरान बच्चों में भारी उत्साह था। आज इस होली के शुभ अवसर पर त्रिशूला फाउंडेशन के द्वारा जो सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित बच्चे उनके अभिभावकों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि पिछले 12 सालों से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में फूलों के द्वारा केवल होली खेली गई है और जो सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित बच्चे अपने पैरों पे खड़े होकर के नहीं चल पाते हैं, लेकिन और सभी चीजें उनके साथ सामान्य होता है। और यहाँ पर देश के सभी प्रदेशों से, उसके अलावा विभिन्न देशों से बच्चे आते हैं। लगभग 300 परिवारों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और एक जो उत्साह देखने को मिला, एक उत्साह वर्धन को मिला है, एक सामाजिक गतिविधि में शामिल होने का मौका मिला है, एक उनके हर्षोल्लास के बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अभिभावकों ने कहा कि इस तरह के समारोह खुशनुमा माहौल बनाते हैं और बच्चों को ज्यादा सामाजिक और आत्मविश्वासी बनने में मदद करते हैं। होली का ये जो प्रोग्राम आज वो चल रहा है, यहाँ पर 50 से ज्यादा प्रस्तुतियां हैं। ऐसे लगता है कि बच्चों की हिम्मत बढ़ती है ऐसे प्रोग्राम से। और लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि हर बच्चे अलग अलग टाइप के रहते हैं, हर बच्चों का हुनर अलग रहता है, तो उनको अपनाना चाहिए और उनको आगे लाना चाहिए समाज में। यहाँ पर जो त्योहार होते हैं, बच्चों में एक खुशी का माहौल रहता है और इससे बच्चे आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, दुनिया को भी जानने लगते हैं। और मेरा बच्चा पहले कुछ कर नहीं पाता था, ना घोड़ा बन के चल पाता था, ना बैठ पाता था, ना कुछ स्टैंडिंग कर पाता था। यहाँ के उसमें बहुत सारी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मेरा बच्चा पहले से बहुत कुछ करता है। रंगों की छटा और उत्साह के बीच कार्यक्रम ने सशक्त संदेश दिया कि समावेशन, प्रोत्साहन और मजबूत सामुदायिक समर्थन बच्चों के जीवन में सार्थक बदलाव ला सकते हैं। खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। धर्मनगरी मथुरा में श्रद्धालुओं के साथ लूटपाट, शातिर गिरोह का वृंदावन पुलिस ने किया पर्दाफाश। पुलिस ने 4 शातिरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई नकद और स्विफ्ट कार बरामद। अयातुल्ला खामेनेई की हत्या के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी। अमेरिका और इजराइल की हरकत को बताया कायराना। हाथों में खामेनेई की तस्वीर लेकर किया प्रदर्शन। आगामी त्योहारों को लेकर सीएम योगी के सख्त आदेश। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने निकाला शहरी क्षेत्र में पैदल मार्च। एसपी सिटी सहित सीओ रहे मौजूद। अलीगढ़ के पुरानी तहसील के पास व्यक्ति ने खुद को लगाई आग। आग की लपटों में घिरा युवक चौकी के पास पहुंचा। पुलिसकर्मियों ने युवक पर लगी आग बुझाई। गंभीर रूप से झुलसा युवक। ईरान इजरायल युद्ध को लेकर देश में हुए प्रदर्शनों पर रोकथाम। मेरठ पुलिस पूरी तरह सतर्क। एडीजी ने कहा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के साथ संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद देश में हो रहे प्रदर्शन। लगातार प्रदर्शन के बाद बढ़ाई गई पुलिस की सक्रियता। पुलिस अधीक्षक ने सभी अफसरों को दिए निर्देश। अमरोहा जनपद में दिल दहला देने वाला मामला। पड़ोसी की लापरवाही ने ली किसान की जान। खेत की बाउंड्री में दौड़ रहे करंट से दर्दनाक मौत। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप। पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग। भदोही रोड पर भीषण सड़क हादसा। अज्ञात वाहन की टक्कर से महिला की मौत। परिजनों ने किया सड़क जाम। परिजनों ने बड़े अधिकारियों को बुलाने और अज्ञात वाहन की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग। मथुरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़। बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से 1 तमंचा, 2 खाली कारतूस और 2 जिंदा कारतूस बरामद। लखनऊ में आवारा कुत्तों का कहर। 8 साल की मासूम पर किया हमला। खेत जाते समय बच्ची पर टूटा कुत्तों का झुंड। घटना के बाद गांव में पसरा मातम। ग्रामीणों ने प्रशासन से की कार्रवाई की मांग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।